कलयुग का संध्या काल। धरती पर धर्म का पतन हो चुका है। अधर्म के राज्य में सत्य का गला घोंटा जा रहा है। नदियां सूख चुकी है और आकाश में तारे अपनी दिशा बदल रहे हैं। ये कलयुग का अंतिम चरण है, जब ब्रह्मांड स्वयं परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। हिमालय की गुफाओं में सहस्त्र वर्षों से ध्यानस्थ ऋषि एक एक करके जागृत होते हैं। उनके नेत्रों में दिव्य ज्योति है और उनके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज। वे कहते हैं, समय समीप है, कल्कि का मार्ग प्रशस्त करो। ऋषि अत्रेय, एक युवा तपस्वी जो ब्रह्मचर्य और ध्यान में लीन रहा है, एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमयी ग्रंथ पाता है, काल विनाश सूत्र। उसमें लिखा है, जब सप्तर्षि अपनी दिशा बदलें और सूर्य एक दिन के लिए पश्चिम से उदित हो, तब कलयुग का अंत होगा। महाभारत काल के दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वज्र पृथ्वी के विभिन्न कोनों से प्रकट होने लगते हैं। अधर्म की सेनाएं उन्हें पाने के लिए युद्ध करती है और अत्रेय को उनका रक्षक बनना पड़ता है। एक रात आकाश में एक दिव्य अश्व की छाया दिखाई देती है। उसकी टापों की गूंज से पर्वत कांपते हैं। ऋषि कहते हैं, कल्कि आ रहे हैं, लेकिन उनका मार्ग एक मानव को प्रशस्त करना होगा। वो मानव तुम हो, अत्रेय। अत्रेय के सामने दो मार्ग हैं। एक ओर अधर्म की सेनाएं जो उसे नष्ट करना चाहती है, दूसरी ओर दिव्य भविष्यवाणियां जो उसे मार्गदर्शन देती है, और बीच में उसका मन विश्वास और भय के बीच डगमगाता हुआ। अब ये कथा एक महाकाव्य की तरह आकार ले रही है। अगले अध्याय में हम अत्रेय के बचपन, उसकी साधना और उसे कैसे दिव्य संकेत मिलते हैं, ये सब विस्तार से रच सकते हैं।